हम जैसा गरीब आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा फिर? ये दाम बढ़ते जा रहे फिर हम क्या करेंगे? वो बेचारे रोज के 200 रुपये कमाते हैं, उसमें 100-150 का तो पेट्रोल आता है, उसको मिलते हैं 50 रुपये। हालात खराब है, इसलिए गवर्नमेंट की भी मजबूरी होगी। और वो बढ़ना ही है, वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज के लिए भाई। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना। क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। और देशों से बहुत कम है, और देशों का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे देश का तो फिर भी बहुत अच्छा है। ऐसा है कि 2 रुपए बढ़े हैं तो बहुत साल भर 2-3 साल के बाद बढ़े हैं। ये इससे बढ़ने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कमाई और भी बढ़ोतरी होगी। इसमें साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। आज पेट्रोल महंगा किया गया है सरकार की तरफ से, कितने रुपए महंगा होगा? तकरीबन 2 रुपये 95 पैसे, 3 रुपये से नीचे बढ़ोतरी हुई है रेट की। अगर हम देखें कि ग्लोबल क्रूड प्राइस जो हैं वो डबल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने बहुत ही कम इसका बढ़ोतरी की है, जनता को रिलीफ देते हुए सारा बाकी नुकसान कंपनियों ने अब्जॉर्व किया है इसे। आप पंजाब में तो दूसरे स्टेट से ज़्यादा महंगा पेट्रोल लग रहा है कि किसी और स्टेट के साथ? जैसे साथ में ही हरियाणा है और यूपी पड़ता है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो पंजाब का पता जी, बाकी तकरीबन सिमिलर हैं जी, एक थोड़ा बहुत बैठ के जो वेरिएशन है वो हो सकती है। सर, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसका सबसे ऊपर जो आम जनता के ऊपर जो असर पड़ेगा, सबसे पहले हम अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी डीजल पेट्रोल की वजह से, उसकी वजह से। उसके अलावा जो भी डिलीवरी जो भी करते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा आम जनता की जेब से। पहले ही पेट्रोल और डीजल इतना महंगा था, आज सीधा 3 रुपये जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है, ये बहुत नाकामी है भाजपा सरकार की। और ये तो आम जनता को पता ही था, क्योंकि जो ये भाजपा सरकार, अब ये इन्होंने बंगाल तो जीत ही लिया है, इनको पता है कि अब हमारी और कहीं तो इनकी बारी आनी नहीं। इन्होंने बंगाल जीतने के बाद सीधा ही जो 3-3 रुपये बढ़ाए हैं, ये सीधा ही आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। सर, ये साडे लिए ना बड़ी मुश्किल वाली गल है जी। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। खासकर पंजाब में दूसरे राज्यों से महंगा है पेट्रोल। हाँ जी सर, ये तो फिर स्टेट की भी प्रॉब्लम है, उन्होंने भी नलायकी है भी तुसी सेंटर नाल गल कदे नहीं करते। तुसी हर बार कहते ने भी ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਇਆ शाम ਨੂੰ खाया बस। आज मैं आया पेट्रोल पंप पे तो 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। हम जैसे गरीब आदमी को कहाँ जाना पड़ेगा फिर? ये दाम बढ़ते जा रहे फिर हम क्या करेंगे? हमारे जैसे का लोगों तो फिर ये कम पैसों की तंगी लगेगी ना फिर तो। सर, आज से पेट्रोल में डीजल में 3 रुपया की बढ़ोतरी की है, आप भी पेट्रोल पुरवाना है, क्या फील कर रहे हैं? वो क्या बोल रहा हूँ कि अभी तो 3 रुपये बढ़ाए है सरकार ने, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो और जो बड़े लोग हैं वो तो ले सकते हैं पेट्रोल, लेकिन छोटा आदमी जो मजदूर वर्ग है उसको तो गाड़ी लेके जाना ही पड़ता है। वो बेचारे रोज़ के 200 रुपये कमाते हैं, उसमें 100-150 का तो पेट्रोल आता है, उसको मिलते हैं 50 रुपये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इतना तो भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। मोदी साहब ने जो बोला है कि आपका पेट्रोल डीजल और सोना एक साल के लिए मत खरीदो, लेकिन पेट्रोल डीजल जिसको काम पे जाना है वो तो चल के तो जा नहीं सकते, 20-30 किलोमीटर हो तो चल के तो जा नहीं सकते, गाड़ी लेके ही जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ करो कि पेट्रोल के दाम मत बढ़ाओ। हाँ, आज बढ़ा देखा हमने, हालात ख़राब है, इसलिए गवर्नमेंट की भी मजबूरी होगी। लेकिन आगे हम ये उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा बढ़े, इससे कई लोगों को दिक्कत होती है और ओवरऑल महंगाई भी इससे बढ़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे ज़्यादा ना बढ़े। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं, ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है, और वो बढ़ना ही है, वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूरत है, ये तो सबको तो पता था। अब इलेक्शन हो रहे तो बढ़ना ही है। तो ये तो सीएनजी पर दाम बढ़े, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे, वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनसे। आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा?
हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रेपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है, और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। सीएनजी पे दाम बढ़ेंगे, सीएनजी पे दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपए एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है, मैं क्यों दूं भाई। पेट्रोल पे भी 3 रुपया बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहें? पेट्रोल पे तो हमारी है ही नहीं, ये पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहा है तो वो भी खत्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं अब। ये तो बहुत ज्यादा हमारी जेब पे फर्क पड़ेगा, डेली का है, डेली भरवाते हैं, अब डेली तो हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम तो सोच रहे सस्ता हो कुछ हो, ये तो और बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताएं, मोदी जी कुछ देखे इस चीज के लिए, कुछ सोचे कि अभी आम आदमी जो है उनकी जेब पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है चीज का, तो थोड़ा सोचे उसके लिए, थोड़ा जनता के लिए सोचे। हम तो ये चाहते हैं कि ये चीजें ज्यादा ना बढ़े, यहीं तक रहे, ज्यादा ना हो। सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, तो देश का जो इससे विपत्ति है और देशों से बहुत कम है, और देशों का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे देश का तो फिर भी बहुत अच्छा है। इतना हर देशवासियों को साथ देना चाहिए। अगर बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई वजह ही होगा। हाँ, एक ये है कि मोदी साहब को ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर जिस समय देश के हालात ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए तो उस समय फिर सीएनजी का दाम वहीं पे रख दे, क्योंकि हर आदमी परेशान है। ऐसी बात नहीं कि कोई परेशान नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बड़े लोगों की तो बात अलग है, उनका तो अलग चल जाता है, लेकिन हम जैसे बंदों का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा है कि 2 रुपए बढ़े हैं तो बहुत साल भर 2-3 साल के बाद बढ़े हैं ये अमाउंट। 2 रुपए कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे आधार पे उस अनुसार गैस नहीं मिल रहा है, तो 2 रुपए कोई ज्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई है। बाकी आने वाला समय में जो भी है गैस, पेट्रोल, डीजल उजल जो भी मिलना होगा वो धीरे धीरे जाम, हर चीज में बढ़ोतरी होगा। हो सकता है 2 रुपए बढ़ने से हमारा भी अफेयर बढ़ेगा, हमारा तो जेब से नहीं लगेगा। जो भी है, जो जिनका भी है अपना पर्सनल जो चलते हैं ज्यादा खपत है, उनके लिए दिक्कत है। हम लोगों के लिए तो अगर हमारा वो बढ़ा है तो हमारा फेयर भी बढ़ता है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हम लोग चलना होता है रोड पे, तो अगर सीएनजी 100 रुपए लीटर केजी भी हो जाएगा ना, तो ऊपर भी हम लोगों का अफेयर एक्स्ट्रा बढ़ के आती है। इससे बढ़ने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कमाई और भी बढ़ोतरी होगी। इसमें साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। आदमी को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा। सैलरी भी तो नहीं रह गई वैसी, अभी जो जहर खा के मरना पड़ेगा। तो साला हर बार महंगाई महंगाई महंगाई, कुछ हो नहीं रहा है देश में भाई, बर्बाद है सब। पेट्रोल के दाम में ये जिस तरीके से गैस उसके भी दाम बढ़े, तो स्टेट ऑफ हार्मुज में जो लड़ाई वगैरह हो रही है उसकी वजह से बढ़ा है, पर 106 हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो। इतना पब्लिक के लिए सही है, इतना सह सकती है, इसके आगे और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें महंगी हुई, तो ये भी 2-4 रुपये महंगा तो समझ में आ रहा चलता है। और अभी है जरूरत तो लगाना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लोग रैपिडो वगैरह भी चलाते हैं, तो फिर अगर पेट्रोल के रेट बढ़े तो उन सबके भी रेट बढ़नी चाहिए, हमारा फेयर वगैरह भी बढ़ना चाहिए, बस इतना। और डिलीवरी पार्टनर भी हम लोग, तो उसका भी रेट बढ़ना चाहिए। देखिए असर क्या है, जब वहाँ से माल ही नहीं आएगा तो यहाँ क्या करेंगे। चलाना तो पड़ेगा काम। बजट बिगड़ेगा महीने का? नहीं, बजट तो बिगड़ेगा, लेकिन वो अपन को संभल के चलना पड़ेगा ना भाई। सरकार के पास है होगा तो वो देगी, है कि नहीं। अपन क्या कर सकते हैं, काम तो रोक नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा। बहुत बिगड़ेगा, क्योंकि कभी कभी 4 व्हीलर, कभी कभी 2 व्हीलर, ये सब
हम लोग यूज़ करते हैं मौसम के हिसाब से। कई बार सोचते हैं कि गर्मी ज़्यादा है तो हम 4 व्हीलर से चले जाएं, तो ये सब दोनों चीज़ों के मेंटेनेंस और उसके बाद फिर पेट्रोल महंगा हो गया तो इससे तो बहुत असर पड़ेगा हमारे।